हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे 5th सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इरिगेशन का ड्राइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहेगा नहर, यानी हमको पढ़ना है आज कैनाल। अब समझिएगा, कैनाल ड्राइंग स्केच यानी ड्राइंग खींचने से पहले उसके कुछ बेसिक टर्म को समझना पड़ेगा। जैसे आप 3rd सेमेस्टर में पढ़े होंगे फाउंडेशन। सबसे पहले आप ड्राइंग में क्या पढ़ते हैं? फाउंडेशन। तो फाउंडेशन पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ा होगा कि हम लोग एक्सकेवेशन यानी खुदाई किसे कहते हैं, या फिर पीसीसी किसे कहते हैं, सीसी किसे कहते हैं। ये सारे टर्म समझेंगे तब आप खसका किसे कहते हैं, तब आप फाउंडेशन खींचोगे। इसी तरह हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हमको पढ़ना है क्या है? नहर। नहर पढ़ने से पहले हम उसके कुछ बेसिक टर्म समझेंगे। बेसिक टर्म समझने के बाद नहर का स्केच खींचना मेरे लिए काफ़ी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जैसे समझिएगा, नहर जो होगा ना, एक ऐसे फ्लो करेगा। समझिएगा, ये मान लीजिए आपका नहर हो गया, तो पानी किस तरह फ्लो कर रहा है? इस तरह। तो जो इधर से यानी इसके लंबाई में एक क्या हो गया? नहर इस तरह फ्लो कर रहा है। तो लंबाई में जो देख के बनाएंगे ना, इसकी लंबाई में जो बनाएंगे हम ड्राइंग, उसे कहेंगे यल सेक्शन यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अनुदैर्ध्य अक्ष। और इसको हम जब इधर से देख के बनाएंगे तो एक क्रॉस सेक्शन यानी क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ काट। क्या कहेंगे? देखिए, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। जब इधर से देख के बनाएंगे तो उसे कहेंगे हम अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शनल। ठीक है। तो हमको दो तरह का स्केच खींचना है। किस तरह का? एक यल सेक्शन खींचना है, लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई की दिशा में देख के बनाना है। और जब साइड से देख के बनाएंगे तो उसे कहेंगे हम क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट। अब आपके एग्जाम में मैक्सिमम 90% या हम कह दें 99% जो चांस होते हैं आने के, वो आएंगे आपके क्रॉस सेक्शनल। 99% के आने के चांस है क्रॉस सेक्शनल। 1% कभी भूले भटके आ जाएगा यल सेक्शन, तो आ जाएगा। और समझिएगा, इसी की तरह हमको नहर कितने प्रकार से पढ़ना है? नहर कितने प्रकार से पढ़ना है हमको? 3 प्रकार से। नहर कितने प्रकार से आज हमको पढ़ना है? 3 प्रकार से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, और देखिएगा, सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन समझिए। हम जो समझाएंगे शुरू में, इतना पढ़ने के बाद नहर आप फटाक से खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिएगा, सबसे पहले पढ़ना है पूर्णतः कटाव में नहर। पूर्णतः कटाव में नहर। ठीक है, पूर्णतः कटाव में नहर। ठीक है। दूसरा हमको पढ़ना है पूर्णतः भराव में नहर। और तीसरा हमको पढ़ना है आंशिक कटाव और आंशिक भराव में नहर। आंशिक भराव में नहर, है ना। 3 तरह का नहर हमको पढ़ना है। 2 तरह का क्रॉस सेक्शन खींचना है। 2 तरह का सेक्शन खींचना है। क्रॉस सेक्शन है, यल सेक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? क्रॉस सेक्शन। कितने तरह से नहर पढ़ना है हमको? 3 तरह से। फुली फिलिंग में, है ना, यानी पहला हमको पढ़ेंगे फुली कटिंग में नहर यानी पूर्णतः कटाव में नहर। दूसरा हमको पढ़ना है फुली फिलिंग में, है ना, पूर्णतः भराव में नहर। तीसरा हमको पढ़ना है पार्शियली फीलिंग। कौन वाला फीलिंग? इमोशन वाला फीलिंग नहीं, ये भराव वाला फीलिंग है। ठीक है। एंड पार्शियली कटिंग। ठीक है। किसमें पढ़ना है? पार्शियली कटिंग में। अब समझिएगा कुछ टर्म। सबसे पहले इसमें आएगा, या फिर हम बना ही देते हैं ड्राइंग को। ये हो गया आपका नेचुरल सरफेस लेवल। क्या हो गया मेरे भाई? नेचुरल सरफेस लेवल। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? NSL। नेचुरल सरफेस लेवल मतलब जो ज़मीन है, जो ज़मीन पड़ी हुई है, जो सिंपल से, जैसे आपका खेत हो गया, वो पड़ी है, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल सरफेस लेवल। जो सिंपल सा ज़मीन है ना, वो क्या हो गया? नेचुरल सरफेस। जैसे रोड पे जो चल रहे हैं ना, वो नेचुरल सरफेस लेवल नहीं है, उसको भर के या काट के बनाया गया है। नहर है ना, नहर नेचुरल सरफेस लेवल नहीं है, क्योंकि नहर को काट के बनाया गया है। तो सिंपल सा जो ज़मीन है, जिस पर ना कटिंग किया गया है ना फिलिंग किया गया है, जो सिंपल सा ज़मीन है, उसे कहेंगे नेचुरल सरफेस लेवल यानी प्राकृतिक भूमि तल। जैसे ग्राउंड लेवल बोलते हैं ना, उसी तरह का है आपका नेचुरल सरफेस लेवल यानी प्राकृतिक भूमि तल। अब पूर्णतः कटाव में नहर है, तो कटाव मतलब क्या होगा भाई? जमीन के नीचे काटेंगे, NSL। एक क्या हो जाएगा? नेचुरल सरफेस लेवल। जमीन के नीचे काट दीजिए। देखिए, काट दिए हम, काट दिए। अभी एक जो मिट्टी निकला, इसको कहाँ ले जाएंगे? अपने घर नहीं, कहाँ करेंगे? यहीं क्या करेंगे हम? यहीं भर देंगे। देखिए, भर दिए। मिट्टी कटा, क्या किया? यहीं भर दिए, है ना। अब देखिए, जो पानी रहेगा, इसके अंदर पानी रहेगा, नहर बन गया आपका। अब ये क्या है? इधर क्यों इधर इस तरह बनाए, क्यों इधर इस तरह बनाएंगे? अभी आगे समझेंगे, नहीं तो ये पूरा खिचड़ी पक जाएगा। यानी ये क्या है आपका? समझ आ रहा है ना। यानी नेचुरल सरफेस लेवल से पूरा नहर को काट के बना दिए हैं। तो फुली कटिंग में नहर। फुली फिलिंग में कैसे होगा? समझिएगा, ये हो गया आपका नेचुरल सरफेस लेवल।
नहीं प्राकृतिक भूमि तल। अब इस पर भर दीजिए, भर दीजिए भाई। देखिए आपको कुछ दिख रहा है ना, नेचुरल सरफेस लेवल था, इस पर पूरे मिट्टी को क्या किए, भर दिए हैं। जब भर के बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, पूरी फिलिंग करना, पूरी कटिंग करना। हो सकता है थोड़ा मोबाइल टेढ़ा है ना, तो ड्राइंग पूरा टेढ़ा टेढ़ा दिखेगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। आपको समझ आ रहा है, पूर्णतः कटाव और पूर्णतः भराव में नहर। देखिए ये नहर पूरा काट के बना है, नहर को पूरा भर के बना है। अब पार्शली कटिंग पार्शली फिलिंग क्या होता है, ये देखिए नेचुरल सरफेस लेवल, मिट्टी को काटे, कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं। उसके बाद क्या किए, मिट्टी को काटने के बाद भर दे रहे हैं, है ना। अब देखिए इस तरह का ड्राइंग कहीं बना हुआ है, देखिए नेचुरल सरफेस लेवल जो ये बना रहे हैं नेचुरल सरफेस लेवल का है, नेचुरल सरफेस लेवल, ठीक है, प्राकृतिक भूमि तल। इसी तरह का सेम यहाँ बना हुआ है। तो कहेंगे सर अभी तो ड्राइंग एक ही है, हाँ अभी एक ही है, लेकिन पानी इसमें कहाँ रहता है, नेचुरल सरफेस लेवल के ऊपर रहता है। तो मेरे लिए सबसे अच्छा नहर कौन सा रहता है, पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग का नहर। क्यों, क्योंकि अब देखिए ये क्या है कि ये ड्राइंग है, ठीक है। तो ड्राइंग में हम थियोरेटिकली ज़्यादा डेप्थ नहीं जाने वाले हैं, ड्राइंग में हम बताएंगे भाई ऐसा होता है। अब क्यों होता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हिंट दे देंगे आपको होता है ऐसा, क्योंकि ड्राइंग है ना, ड्राइंग में तो आपको स्केच खींचने से मतलब है, समझ जाइए, स्केच खींच दीजिए। अब समझिएगा आंसर। अब देखिए जैसे पूर्णतः कटाव में नहर, जहाँ यहाँ से निकालेंगे मिट्टी, तो इसको पूर्णतः कटाव है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वह मिट्टी बच जाएगा, क्योंकि पूरा काट के निकालेंगे ना, तो ज़्यादा यहाँ भरने के लिए नहीं रहता है, तो ज़्यादा मिट्टी बच जाता है। तो इसको कहीं दूसरे दूर फेंकने के लिए ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से कास्ट लगता है। एक क्या है पूर्णतः भराव में, तो मिट्टी को क्या करते हैं, पूरा भरते हैं, तो उसको दूर से कहीं से मंगाना पड़ता है, तो ये भी कास्टली हो जाता है। पार्शली कटिंग पार्शली फिलिंग में क्या होता है, जितना मिट्टी काटे हैं उतना भर देते हैं, क्योंकि जितना आंशिक काटे आंशिक क्या किया, भर दिए आप। तो एक क्या होता है, सबसे अच्छा होता है, जितना काटे उतना भर दिए, खर्चा कम लगता है। अब समझिएगा, अब देखिए आपको तीनों ड्राइंग समझ आ रहा होगा ना, तीनों दिखने में समझ आ रहा होगा। एक पूरा भरे हैं, है ना, ये वाला पूरा देखिए भरे हैं, काटे हैं, आधा काटे आधा भरे हैं। ऐसा तो मान लीजिए ये दोनों तो एक ही तरह दिखता है। अंतर कैसे करना है कि जो पानी है ना पूर्णतः कटाव में, वो ज़मीन से यानी नेचुरल सरफेस लेवल के नीचे है। देखिए पानी जो होता है ज़मीन से नेचुरल सरफेस लेवल के नीचे है। जब पानी ज़मीन के नेचुरल, बस आपको हम हिंट दे रहे हैं, अभी ये पानी थोड़ी कहेंगे भाई, उसको तो हम नाम देंगे ना कि ऊपर वाले का क्या नाम है, नीचे वाले का नाम क्या है। अभी सिंपल समझिए, जिन्हें जो पानी है ना, जब नेचुरल सरफेस लेवल के नीचे है तो उसे हम कहेंगे पूर्णतः कटाव में नहर। और जब पानी है नेचुरल सरफेस लेवल के ऊपर है तो कहेंगे पूर्णतः भराव में नहर। और जब पानी नेचुरल सरफेस लेवल के ऊपर भी है, नेचुरल सरफेस लेवल के नीचे भी है, तो कहेंगे क्या कहेंगे, पूर्ण आंशिक कटाव और आंशिक भराव में। क्लियर हुआ। अब समझिएगा, जो ऊपर वाला ये लाइन होता है ना, जहाँ तक पानी रहता है, इसे हम कहेंगे एफएसएल। क्या कहते हैं, एफएसएल, ठीक है। हम कहीं नाम लिख दे रहे हैं, एनएसएल। एनएसएल मतलब नेचुरल सरफेस लेवल, नेचुरल सरफेस लेवल। अब देखिए जो हमसे 4th सेमेस्टर में पढ़ते थे उनसे हम कहे भी थे कि ड्राइंग पढ़ने से नहीं होगा, हम आपको 2 बार पढ़ा दें, 4 बार पढ़ा दें, 10 बार पढ़ा दें, लेकिन जब तक आप ड्राइंग को बनाएंगे नहीं कोई मतलब ही नहीं रहेगा पढ़ाने के, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, भाई आप वीडियो देख रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, अगर यदि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको ड्राइंग नहीं आता, 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ड्राइंग नहीं आता, एस्टिमेट नहीं आता, सर्वे नहीं आता, तो आपका मतलब कि भविष्य क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, बहुत अंधेरा में है, डार्कनेस है, ठीक है। तो इसलिए आपको ड्राइंग आना ही है। अब किसी भी फील्ड में जाइए, हम बात नहीं करेंगे, टाइम लॉस होगा, इस पे आते हैं, ठीक है। तो जब जो सबसे ऊपर वाला जल तल होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं एफएसएल। क्या कहते हैं, एफएसएल, यानी फुल सप्लाई लेवल। सारे के सारे नोट करते जाइएगा, फुल सप्लाई लेवल, ठीक है। नीचे वाले कहते हैं ना बेड लेवल, इसका तो फुल फॉर्म नहीं होता है। इसमें ये हो जाएगा आपका एफएसएल, ये हो जाएगा आपका ए वाला बेड लेवल, ठीक है, बेड लेवल। ये हो जाएगा आपका एफएसएल, ये हो जाएगा आपका बेड लेवल, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका बेड लेवल, है ना। इसे हम लोग कहते हैं इम्बैंकमेंट, यानी तटबंध। क्या कहते हैं, तटबंध। इधर वाले को
देखिएगा, इसे कहते हैं तट, हिंदी में बोल नहीं पाएंगे, एम्बैंकमेंट कहते हैं, ठीक है। एक जगह हम लिख रहे हैं इंग्लिश एम्बैंकमेंट, तटबंध हम बोलते रह जाएंगे। क्या है, होता है आपका एम्बैंकमेंट, यानी तटबंध होता है। उसके बाद समझिएगा, ये जो होता है इसे हम कहते हैं डोवेल, DOWEL, डोला, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग, डोवेल कहते हैं, है ना, डोवेल। क्या हो जाएगा आपका, डोवेल, ये हो जाएगा आपका डोवेल, यानी डोला, ठीक है। एक क्या है आपका, रोड है। देखते हैं ना, नहर जो रहता है, नहर के किनारे रोड बना रहता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमको नहर के एक ही किनारे रोड बनाना है, ठीक है। अब नहर के दोनों किनारे रोड देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम देखेंगे एक ही चलता है, एक नहीं चलता है। तो ये हो जाएगा आपका रोड हो जाएगा। भाई रोड का पानी आएगा तो किनारे से गिरेगा ना, किनारे से रोड का पानी किस में जाएगा, नाली में, जिसे कहेंगे ड्रेन। किनारे क्या बना रहता है, इसके ड्रेन बना रहता है, ठीक है। इसको हम एक अच्छे से बनाते हैं। अब देखिए, ये तीनों फिगर आपको पढ़ना है, खिचड़ी तो नहीं पकाना फिगर देखने में, ठीक है। हम इसमें से एक फिगर को बनाते हैं और एक उसको ना हम अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। एक फिगर को लेते हैं, अच्छे से समझाते हैं। मिटाना वाला था नहीं, हाथ से मिटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। हम बना ले रहे हैं आपका पार्शियली फिलिंग और पार्शियली कटिंग करना, ठीक है। हो सकता है ड्राइंग थोड़ा आपको टेढ़ा दिखे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड है नहीं, कैमरा टेढ़ा है। हाँ ठीक है। ये कौन सा नहर है बताइए, कौन सा नहर है? तो ऐसा नहीं कह सकते कौन सा नहर है, क्यों? क्योंकि यदि हम पानी सिर्फ नीचे ही भर दें तो ये नहर हो जाएगा फुली कटिंग का नहर, है कि नहीं? लेकिन हम बता रहे थे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्शियली फिलिंग और पार्शियली कटिंग है। तो इस नहर को हम कौन सा नहर बना दिए अभी हम? पार्शियली फिलिंग और पार्शियली कटिंग। बताइए इसे क्या कहते हैं? फुली सप्लाई लेवल, FSL। इसे हम क्या कहते हैं? बेड लेवल। याद हुआ? इसे हम लोग कहते हैं एम्बैंकमेंट, यानी तटबंध। इसे हम लोग कहते हैं डोवेल। क्या होता है आपका? डोवेल। ये होता है आपका रोड, है कि नहीं? ये क्या होता है आपका? रोड होता है। अब समझिएगा, एक क्या है आपका? ड्रेन। एक क्या है आपका? ड्रेन, है ना? अब देखिए, अब एक बात बताइएगा, जो अब मान लीजिए मिट्टी काट रहे हैं तो मिट्टी को सीधा काट लेंगे, सीधा काट लेंगे, सही है, काट के निकाल लिए। लेकिन क्या मिट्टी को आप सीधा भर देंगे क्या? फिलिंग में सीधा मिट्टी को भर सकते? तो मिट्टी सीधा नहीं भरे पाएंगे, क्योंकि मिट्टी को जैसे ही भरेंगे ना वो क्या हो जाएगा? इस तरह ढाल में आ जाएगा, है कि नहीं? मिट्टी को जब भरेंगे तो ढाल में आ जाएगा। तो देखिए ऐसा ढाल यहाँ कहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। कहने का मतलब हम ये आपको बताना चाहते हैं कि काटना मेरे लिए थोड़ा सा ढाल पे आप काट सकते हैं, इतना ढाल पे तो आप काट सकते हैं, या फिर सीधे आप सीधा भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? आप सीधा भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखेंगे नहर थोड़ा सा ढाल लेके काटा जाता है। तो कहने का मतलब जो होता है ना, ज़्यादा स्टेप मतलब ज़्यादा तीखा ढाल किसका होता है? आपका कटिंग का। जो कटिंग का ढाल होता है ना वो तीखा होता है, ज़्यादा तीखा होता है। किसके तुलना में? फिलिंग में, ठीक है। यानी भराव में जो ढाल होगा वो कम तीखा होगा, कटाव में जो ढाल होगा ज़्यादा तीखा होगा। खाने वाला तीखा नहीं, स्टेप तीखा होगा, ठीक है। यानी स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा। अब समझिएगा, यानी जो फिलिंग में ढाल रहेगा ना, भराव में ढाल वो डेढ़ संबंधे एक रहेगा, और जो कटिंग में ढाल रहेगा, जो कटिंग में ढाल रहेगा वो एक संबंधे एक रहेगा, ठीक है। स्लोप इन कटिंग, स्लोप इन फिलिंग, ठीक है। नहीं समझिएगा, अब ये ढाल का क्या चक्कर है अभी हम बताएंगे। यानी फिलिंग में डेढ़ संबंध एक का मतलब समझिएगा, देखिए फिलिंग यानी यहाँ से हमको डेढ़, देखिए ये जो ढाल है ना ये दोनों ये हॉरिजॉन्टल संबंध है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल संबंध है, वर्टिकल। सबसे पहले ये शायद आपके लिए नया टर्म आएगा ढाल, ठीक है, ढाल इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ढाल के लिए क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल चलेंगे, उसके बाद वर्टिकल चलेंगे। समझिए यहाँ से हमको एक डेढ़ संबंध है एक का ढाल देना है, ए वाला डेढ़ संबंध है, ठीक है। अब समझिएगा यहीं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा।
तो यहाँ से 1.5 चले, इतना मान लेते हैं, 1.5 यहाँ चल दिए, मान लेते हैं इसी, देखिए हाँ इसी को ले लेते हैं। ये कितना है, 1.5 मान लेते हैं, देखिए 1.5 है, मान लेते हैं इधर कितना 1.5 है, यहाँ आ गए 1.5 हॉरिजेंटल, सबसे पहले ऊपर वाला चल रहा है हम फीलिंग वाला, 1.5 आ गया हॉरिजेंटल। वर्टिकल 1, इसको निकाल दे रहे हैं, यहाँ से माप ले रहे हैं, सिर्फ सफ़ेद वाला माप ले रहे हैं वर्टिकल, ठीक है, आपको समझाने के लिए। स्लोप कैसे मिला है, ऐसे मिला, ठीक है। ये कितने का स्लोप है, ये आपका 1.5 संबंध है 1 का स्लोप है। अब यदि हम 1 संबंध 1 का स्लोप चलें, देखिएगा सिर्फ सफ़ेद वाला 1 संबंध हम मापे थे ना, देखिए ये हो गया आपका 1, यहाँ 1 हो गया, और ऊपर जाएंगे तो 1 मिल जाएगा आपको, इसी के बराबर मिल जाएगा 1। अब देखिए 1 संबंध 1 का स्लोप कैसे मिल रहा है, देखिएगा यानी ऐसे मिल रहा है। तो आपको क्या देखने को मिला, ये देखने को मिला, इसको हम अच्छे बनाते हैं, 1 संबंध 1 का ढाल यहाँ से, ठीक है, समझिए। यानी आप क्या देख रहे हैं कि जो 1.5 संबंध 1 का ढाल है ना, ठीक है, ये जो 1.5 संबंध 1 का ढाल है, ये देखिए कम तीखा है, जबकि 1 संबंध 1 का ढाल क्या है, ज़्यादा तीखा है। तो काटना मतलब तीखा हम काट सकते हैं, लेकिन तीखा हम भर नहीं सकते। तो जहाँ भी फीलिंग का, अब देखिए ये सारे टर्म एकदम देगा भी तो इतना ही देगा, नहीं भी देगा तो इतना मान लेना है। जो फीलिंग का ढाल रहेगा वो 1.5 संबंध 1, कटिंग का ढाल 1 संबंध 1, समझ आया क्यों? क्योंकि 1 संबंध 1 मतलब 1 संबंध 1 का ढाल ज़्यादा तीखा होगा, तो हम तीखा काट सकते हैं ज़मीन के नीचे, लेकिन तीखा भर नहीं सकते, तो इसलिए उसका फीलिंग का ढाल 1.5 संबंध 1 है। अब देख लेते हैं फीलिंग कहाँ कहाँ है। भाई नेचुरल सरफेस लेवल के ऊपर जितना भी रहेगा वो सब फीलिंग तो है, यानी सब भराव है। तो एक क्या है आपका 1.5 संबंध 1, हॉरिजॉन्टल संबंध है वर्टिकल, है ना। 1.5 संबंध 1 का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल तो ना, अभी सीख जाएंगे, अभी ड्राइंग बनाएंगे तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वर्टिकल, ठीक है। 1.5 संबंध 1, इधर भी फीलिंग है ना, ये 1.5 संबंध है, ये भी 1.5 संबंध है 1, है ना। रोड भी 1.5 संबंध है 1 का ढाल है, ठीक है। ये देखिए ये जो ड्रेन दिख रहा है, ये ड्रेन कहाँ है, ये तो कटिंग में गया, क्योंकि नेचुरल सरफेस लेवल से नीचे, तो 1 संबंध 1 का ढाल नेचुरल सरफेस लेवल से नीचे गया मतलब कटिंग में गया, और कटिंग का ढाल कितना होता है, 1 संबंध 1। तो ड्रेन किसका ढाल मिलेगा, 1 संबंध 1 का ढाल मिलेगा। अब इसमें जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है बर्म। तो ये वाला जो दूरी होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं बर्म कहते हैं। हम बताए थे ना ये आपका ड्राइंग है, तो हम इसमें आपका डिफिनीसन, ये सब फालतू चीज़ें आपको हम डिफिनीसन बताए कि यहाँ से लेके यहाँ तक बर्म होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक डॉवेल होता है, वो तो आप इरिगेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है वो बर्म होता है। ये क्या होता है, बर्म होता है। अब बर्म क्या होता है कि बर्म आपको सुरक्षा देता है। कैसा सुरक्षा, कि भाई जब इधर बाइक लेते हुए उड़ाते हुए चलेंगे, है कि नहीं, जब बाइक उड़ाते हुए चलेंगे, अगर गिरे ना तो डायरेक्ट डूबेंगे नहीं, सबसे पहले कहाँ रुक जाएंगे, बर्म पे ही रुक जाएंगे, पहला काम, ठीक है। बर्म का पहला काम है ना, तो बताया था, कुछ हिंट देंगे क्यों दिया था। बर्म का पहला काम, क्योंकि अगर आप गिरते हैं तो यहीं पर रुक जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे, बच जाएंगे। कोई गाय भैंस भी गिरेगी तो यहीं रुक जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, बच जाएगी। डॉवेल भी इसीलिए दिया था, आपको सुरक्षा देने के लिए थोड़ा सा रोड से ऊंचा डॉवेल दिया था कि आप इसमें ना आ जाए, गाय भैंस इसमें ना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा डॉवेल इन्हें ऊंचा दिया जाता है रोड से। दूसरा क्या होता है कि ये नहर जब कटेगा ना, जब नहर मान लीजिए उसका बहाव तेज़ हो गया, ज़्यादा पानी छूट गया, जब नहर काटेगा तो इसको न काट के सबसे पहले किसको काटेगा, इस बर्म को ही काटेगा, है कि नहीं। इसके किसके काटेगा, बर्म। तो बर्म देने से फ़ायदा क्या होता है कि भाई नहर पूरा न कट के बर्म में ही कट के रह जाता है। आप देखे होंगे आपके अगल बगल जो नहर होगा उसका बर्म खत्म हो गया होगा, हम तो देखे हैं उसका बर्म है ही नहीं, ठीक है। तो कटेगा क्या, बर्म ही कटेगा। या फिर भरेगा, मान लीजिए कोई नहर है जिसमें बालू ज़्यादा है, मिट्टी ज़्यादा है, तो भरेगा तो बर्मे के किनारे ही भरेगा, है ना। बाद में इसकी हम सफाई करके निकाल लेंगे। तो बर्म के काफ़ी काम होते हैं, गिरने से बचाता है, नहीं डूबने से बचाता है। उसके बाद कटिंग भी करेगा तो बर्म पहले कटेगा, भरेगा भी तो बर्म पे ही भरेगा, है कि नहीं। यहाँ पे सब बालू वगैरह भर जाएंगे, बाद में इसका हम सफाई करके निकाल देंगे। आप देखेंगे समय समय पर नहर का सफाई भी होता रहता है। अब समझिएगा कुछ डायमेंशन हमको देखना है, कितना किसका माप होता है। जो भी हम डायमेंशन बताएंगे उसको रटना है, तो सिर्फ ड्राइंग के पर्पज़ से। अगर कभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो कभी काम करेगा, कभी नहीं काम करेगा। कैसे कि देखिएगा, इसका जो होता है, इसका एक 30 से 60 सेंटीमीटर डॉवेल की ये वाला दूरी,
ए वाला दूरी कितना होगा 30 सेमी से लेकर 60 सेंटीमीटर। तो ए वाला दूरी एक्यूरेट नहीं होता है, हम क्यों बता रहे हैं, देखिए ए वाला जो दूरी होता है ए भी 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर, तो ये दोनों में ना थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन आपको सुविधा के लिए, आपके सुविधा के लिए हम उसको 30 से 60 सब रख दिए। जैसे हम इधर ये जो ड्रेन बनाए हैं यहाँ से कितने दूरी पे बनाए हैं, तो 30 से 60 सेंटीमीटर, 30 से 50 ही होता है, 30 से 60 कर दीजिए, ड्राइंग में कोई मतलब नहीं है। इसकी चौड़ाई कितना होता है, जो नीचे का ड्रेन की चौड़ाई कितना होगा 30 से 60 सेंटीमीटर। ए वाला दूरी 30 से 60, बेड लेवल यानी ड्रेन का बेड 30 से 60, इसको हम जूम कर रहे हैं समझिएगा। ए वाला जो रोड आया है ना ऐसे आया है, ठीक है, यहाँ से ये तो आपका ड्रेन बना हुआ है, तो ए वाला दूरी कितना है, ए वाला दूरी, ठीक है, ये आपका 30 से 60 सेंटीमीटर। गहराई कितना है ड्रेन की 30 से 60 सेंटीमीटर। ड्रेन की चौड़ाई कितनी है 30 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सारे के सारे ऐसा थोड़ी होते हैं, कोई 30 से 50 होता है, कोई 30 से 40 होता है, लेकिन आपके सुविधा के लिए उतना एक ही मान लिया जाता है, 30 से 40 होता है, ठीक है। आप कुछ भी लेकर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ड्राइंग में। और जैसे कि आप चले गए जे का एग्जाम देने, कंपटीशन में आ गया कि इसकी ड्रेन की चौड़ाई नहीं आएगा, लेकिन मेरा काम है आपको सही से जानकारी देना, बता देना कि हाँ एकदम में सारे के सारे एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। अब समझिएगा ये डॉवेल ना, डॉवेल की ऊंचाई सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, डॉवेल की ऊंचाई ये जनरली दिया रहेगा। ये सारे के सारे जो टर्म लिखे हैं वो तब के लिए हैं जब न दिया हो, यदि दे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कह देगा डॉवेल की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो आप 30 से 60 थोड़ी मानेंगे, जो दिया है उसको मानेंगे। वो कह देगा डॉवेल की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो उसको मानेंगे, ये नहीं देगा तब के लिए। रोड की चौड़ाई कितना होता है आपका 3 से लेके 3.6 मीटर तक, 3 से लेकर 3.6 मीटर तक क्या रहता है रोड की चौड़ाई, ठीक है। ये सारे सारा टर्म नोट कर लीजिएगा। अब आएंगे हम बर्म पे, इसको मिटा दें, रहने देते हैं बर्म पे, ठीक है। कहाँ आएंगे हम बर्म पे, बर्म पता चल गया बर्म क्यों दिए जाते हैं, कटान भी होगा सबसे पहले बर्म का, भरान भी होगा तो बर्म का, ठीक है। तो बर्म पे आते हैं हम लोग, फुली फिलिंग में बर्म कितना होता है। फुली फिलिंग में सबसे पहले कटिंग का देख लेते हैं, फुली कटिंग में बर्म कितना होता है, ये सब नोट कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं। अब देखिए एक कहेंगे एम्बैंकमेंट की चौड़ाई है ना, एक कहेंगे एम्बैंकमेंट की ऊंचाई, एम्बैंकमेंट की चौड़ाई, एम्बैंकमेंट की ऊंचाई, डॉवेल की चौड़ाई, ये वाला डॉवेल की ऊंचाई, रोड की चौड़ाई है ना, इन दोनों की ऊंचाइयां लगभग बराबर रहती हैं। यदि एक देगा एक नहीं देगा तो उसी के बराबर हम दूसरा मान लेंगे, ठीक है। सिर्फ डॉवेल की ऊंचाई इतना ही है, लेकिन एम्बैंकमेंट की ऊंचाई इतना से लेकर इतना दोनों को बराबर दे देता है। अब समझिएगा बर्म क्या होगा फुली कटिंग में। अब बर्म ना कभी देगा कभी नहीं देगा, तो बर्म अलग से नोट कर लीजिएगा। फुली कटिंग में बर्म रहेगा एफएसएल से, एफएसएल यानी फुल सप्लाई लेवल से 0.5 मीटर ऊपर पानी के गहराई के बराबर, पानी के गहराई के बराबर क्या रहता है आपका बर्म। पानी की गहराई क्या है, यही तो डेप्थ ऑफ वाटर। लेकिन ये डेप्थ ऑफ वाटर किस में है, पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग में। फुली कटिंग में भी तो डेप्थ ऑफ वाटर मिलेगा। तो कह रहा है कि बर्म कहाँ बनाएंगे फुली कटिंग में, समझ लीजिए ये फुली कटिंग में नहर हो गया, तो जो पानी दिया रहेगा ना उसके 0.5 मीटर ऊपर पानी के गहराई के बराबर बर्म आप बनाएंगे। कुछ चीज़ें नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं है, और ड्राइंग बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कहने का मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, यही तो बर्म होता है, तो यही बर्म होता है, बर्म यही होता है। तो बर्म क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इस पानी की ऊंचाई के बराबर, किस में फुली कटिंग में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फुली फिलिंग में। फुली फिलिंग में बर्म की चौड़ाई कितनी रहेगी, तो डी से लेके 3D तक, जहाँ डी क्या है पानी की गहराई। फुली फिलिंग में बर्म कितना रहेगा डी से लेके 3D तक, डी क्या है पानी की गहराई, ठीक है। पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग में कितना रहेगा, पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग में बर्म की चौड़ाई कितना रहेगा समझिएगा। इसमें लिख सारे नोट कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। एक रहेगा नहर के बेड लेवल के
बेड लेवल के किनारे से भराव के समांतर रेखा खींचने पर यह रेखा NSL पर जहाँ काटती है वहाँ से पानी के गहराई के बराबर अतिरिक्त चौड़ाई का बर्म बनाते हैं। अब देखिए हम बता रहे हैं ना, बर्म हो सकता है आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे सर बर्म बनेगा कैसे, वो जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वो जितना हम बता रहे हैं उतना याद रखिए। ये नहीं समझिएगा क्या कह रहा है ना कि नहर के बेड लेवल के किनारे से, यानी यहाँ से हम बेड लेवल का किनारा एक इधर भी मिलेगा, एक इधर भी, नहर के बेड लेवल के किनारे से भराव के समानांतर एक रेखा खींचने पर। तब भराव के समानांतर क्या होता है, भराव कितना होता है, भराव डेढ़ संबंध एक होता है। एक काटे हैं तो एक संबंध एक, जब भराव के समानांतर खींचेंगे तो यहाँ काटेगा, थोड़ा इसे किनारे, थोड़ा यहाँ काटेगा। तो भराव के समानांतर रेखा खींचने पर यह रेखा NSL पर जहाँ काटती है, यहाँ काटा NSL पर जहाँ काटती है वहाँ से पानी के गहराई के बराबर इतना गहराई का अतिरिक्त चौड़ाई का हम बर्म बनाते हैं। देखिए कितना आसानी से समझ आ गया आपको। तो इतना चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, बाकी चीज़ें एक दो हो सकता है छूट गई हों, ठीक है, छूटा नहीं है। अब बाकी जब हम करेंगे ना, जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे हम स्केच बनाएंगे, सारे चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। इससे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लें, इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम हट जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। चलिए बताइए नहर कितने प्रकार से होते हैं। तो नहर होते हैं आपके 3 प्रकार से। फुली फीलिंग, कितना मिनट क्लास चल चुका, हम बता रहे हैं ना। आप अगर यदि इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ड्राइंग खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नहर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। फुली फीलिंग, फुली कटिंग, पार्शली फीलिंग और पार्शली कटिंग। हमको क्या बनाना है, नहर का क्रॉस सेक्शन बनाना है। यह सेक्शन हम बाद में बनाएंगे, लेस इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं बर्म की चौड़ाई फुली फीलिंग में कितना होती है, तो आप कहेंगे सर फुली फीलिंग में बर्म की चौड़ाई D से लेके 3D तक। D क्या है, पानी की गहराई। हम कहते हैं कि फुली कटिंग में बर्म की चौड़ाई कितनी होती है, तो कहेंगे फुली कटिंग में बर्म की चौड़ाई FSL से 0.5 मीटर ऊपर पानी के गहराई के बराबर होता है ना। हम कहेंगे पार्शली फीलिंग, पार्शली कटिंग में बर्म की चौड़ाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि बेड लेवल के किनारे से भराव के समानांतर, यानी डेढ़ संबंध एक, भराव के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। यह रेखा NSL पे जहाँ काटती है वहाँ से पानी की गहराई के बराबर अतिरिक्त चौड़ाई का बर्म बनाते हैं। किसमें, पार्शली फीलिंग और पार्शली कटिंग में। ये तब करना है जब बर्म न दे। यदि बर्म की लंबाई दे देगा, यानी बर्म की चौड़ाई मेंशन कर देगा क्वेश्चन में, तब एक हम काम नहीं करेंगे। जो सारे के सारे डाटा लिखे थे, जैसे हम कहते डॉवेल की ऊंचाई कितना है, तो आप कहेंगे 30 से 60। डॉवेल की चौड़ाई कितना है, 30 से 60। ये कब अप्लाई करना है, जब न दे डाटा तब। ड्रेन जो होता है वो कितना है, पूरा 30 से 60, 30 से 60। कटिंग में ढाल कितना रहेगा, कटिंग में स्लोप कितने का रहेगा, 1 संबंध 1 का। फिलिंग में स्लोप कितना रहेगा, 3 संबंध 1 का, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे नहर, कोई एक नहर पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा 2 नहर, यानी फुली फीलिंग, फुली कटिंग और पार्शली फीलिंग, पार्शली कटिंग। 3 तरह का नहर पढ़ना है। हम आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। 3 तरह नहर के बाद आपको लाइन वाला नहर पढ़ेंगे, यानी वो नहर जिसके किनारे किनारे पत्थर, यानी बीच में पत्थर लगा दें या फिर ईंट लगा दें या फिर हम कंक्रीट की ढलाई कर दें, तो क्या होगा, लाइंड वाला नहर हो जाएगा। वो भी आपको पढ़ना है। फिर एल सेक्शन भी नहर आपको पढ़ना है। तो काफ़ी हमको लग रहा है एक हफ्ता सिर्फ नहर में चला जाएगा। ये लंबा टॉपिक है। आपके ड्राइंग का सबसे लंबा टॉपिक नहर पड़ेगा। और जब आप जाएंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में, तो कुछ नालियाँ वगैरह हैं छोटी छोटी, वो भी काफ़ी लंबी टॉपिक पड़ती हैं। अलग अलग तरह की नालियाँ होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, क्योंकि हम सोच रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने का। तो आज के लिए बस इतना ही। उससे पहले हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वह कौन सा नहर है जिसमें नेचुरल सरफेस लेवल
कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा ज़रूर, ठीक है। जो उसका आंसर देगा उसको हम हार्ट देंगे, बता दे रहे हैं। सबसे पहले समझिएगा क्वेश्चन कि अब समझिएगा इसमें, हाँ नोट करके लीजिए, लिखेगा ना जो बर्म होता है ना, नोट करके, बर्म हमेशा नेचुरल सरफेस लेवल पे ही बनेगा। बर्म कहाँ बनेगा? हमेशा नेचुरल सरफेस लेवल पे ही। क्वेश्चन सुनिएगा, यानी वो कौन सा नहर है, यानी फुली फीलिंग है, फुली कटिंग है कि पार्शली फीलिंग या पार्शली कटिंग है, कौन सा है? क्वेश्चन सुनिए, वो कौन सा नहर है जिसमें नेचुरल सरफेस लेवल एफएसएल और बेड लेवल के बीच में होता है? अगेन सुनिए, नेचुरल सरफेस लेवल जो होता है ना वो बेड लेवल और एफएसएल दोनों के बीच में होता है, वो कौन सा नहर है? फुली फीलिंग है, फुली कटिंग है या फिर पार्शली फीलिंग पार्शली कटिंग? यदि आप फिगर बनाए होंगे तो आप देख लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच।